एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और परिस्थितियों के बारे में बहुत जागरूक था। वह किसानी के साथ साथ भगवान के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखता था। उसकी जिंदगी में अब तक कई मुश्किलें आई थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक बार गर्मियों की सबसे बुरी तबाही आ गई थी। बारिश नहीं हो रही थी और जमीन भी सूख रही थी। फसलों को नष्ट होने का खतरा था और किसानों की उम्मीदें खत्म हो रही थी। रामू के पास भी एक छोटी सी जमीन थी, जहां उसने अपनी मेहनत से फसल उगाई थी। लेकिन इस तबाही के चलते वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने भगवान से प्रार्थना की और आशा की कि यह बुरा समय जल्दी से बीत जाए। कुछ दिनों बाद अचानक बादल छाए और भारी बारिश होने लगी। पहले रामू को देखकर खुशी हुई और उसने जल्दी से उस छोटी जमीन पर अपनी बची हुई फसल लगा दी। रामू के संघर्ष और उसकी श्रद्धा ने उसे उस संकट से बचा लिया जो उसकी जमीन को तबाह कर सकता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रामू की फसल बहुत ही सुंदरता से बढ़ने लगी। उसने अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान रह गए और उसे बधाई देने आने लगे। रामू ने जीवन में कितने सारे अच्छे अनुभव किए थे, लेकिन वह अब भी यही सोचता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन गांव में एक आग लग गई। आग काफी तेज थी और गांव वाले बहुत परेशान थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भाग रहे थे। रामू ने भी देखा और सभी लोगों को समझाया कि वह उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। उसने अपनी जमीन की ओर इशारा किया और सबको उसके पास आने को कहा। सब लोग उसके साथ चले गए और आग से बचने में सफल रहे। अब रामू के पास अधिक जमीन हो गई थी और धन भी बढ़ गया था। उसने अपने पड़ोसी किसानों की भी सहायता की और उन्हें बेहतरीन तकनीकों के बारे में बताया। इससे सभी किसान फायदा उठाने लगे और गांव की खेती में भी सुधार हुआ। रामू ने संघर्षों और दुखों के बावजूद यह सीख लिया था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर घटना का अपना एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें उनका सीधा संबंध नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि वह घटना हमें नई सीख और आगे बढ़ने का मौका देती है। जीवन में सफलता और खुशहाली का राज है कि जो भी हो रहा है हम उसे स्वीकार करें और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमें धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में अक्सर हम आपात स्थितियों के सामने आते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्या, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संकट, आर्थिक दुविधाओं, परिवार या समाज में समस्याएं, खो दिए गए संबंध और निराशा का सामना करना। ये सभी परिस्थितियां और घटनाएं हमें नकारात्मकता और निराशाजनक भावनाओं में डूबने की प्रवृत्ति देती हैं। लेकिन अगर हम इस वाक्य के मूल को समझते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि हर एक परिस्थिति या घटना हमें समय के साथ अच्छा बना सकती है और हमारे विकास और स्वयं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। जीवन में हमारे अनुभव, हमारे विचार, भावनाएं और कार्यों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। यदि हम नकारात्मकता और निराशा में उलझे रहेंगे तो हम अपने आप को उचित ढंग से प्रगति करने से रोक देंगे। यदि हम एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन की मुश्किलों से निपटने की क्षमता विकसित करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाएंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी परिस्थितियां हमारे लिए सीखने और उन्नति के अवसर प्रदान करती हैं। जब हमारे पास समस्या आती है तो हम नए कौशल, धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता को महसूस करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी परिस्थितियां हमारे लिए सीखने और उन्नति के अवसर प्रदान करती हैं। जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम नई कौशल, धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता को महसूस करते हैं। हम अपनी सीमाओं को छोड़कर अपार संभावनाओं की ओर बढ़ने का मौका पाते हैं। यह आवेश और प्रयास का समय होता है जो हमें बदलने और बढ़ने का अवसर देता है। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो शुरुआत में यह उसके लिए एक निराशा की स्थिति हो सकती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस परिस्थिति को सकारात्मकता और संघर्ष का मौका बनाता है तो उसे नई रोजगार की खोज में और अपने कौशलों के विकास में विश्वास हो सकता है। वह शायद उस संगठन में नौकरी प्राप्त कर सकता है जहां से उसे अपने पूर्व नौकरी से भी अधिक संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में सभी पहलुओं की एक साथ उपस्थिति होती है, चाहे वह खुशियां हो या दुख, सफलता हो या असफलता।
हमें इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। यदि हम सिर्फ खुशियों को ही स्वीकार करेंगे और दुख को अस्वीकार करेंगे तो हम खुशियों के लिए संघर्ष करने और उन्नति के लिए नए मार्ग ढूंढने का अवसर खो देंगे।